हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता चल गया है, डेट शीट आ गई है 10th बोर्ड एग्जाम की। और अब जाके आपको असली घबराहट शुरू हो रही होगी कि अब क्या करें मैम, अब किस तरह से तैयारी करें। अभी तक तो जनरलाइज्ड वे में तैयारी हो रही थी, रिविजन भी हो रहा था, क्रैश कोर्स अटेंड भी कर रहे थे, बट उतना डर नहीं लग रहा था। पर अब डर लग रहा है क्योंकि अब टाइम कम है। अब हमें पता चल गया है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और फिर जब एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे तो यार लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, ये तो बेटर देन बेस्ट होना ही चाहिए। तो इसीलिए आज आप देख सकते हो इस बोर्ड पे क्या लिखा है, हाउ टू स्कोर 95% प्लस मार्क्स। तो ये अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हर चीज को आप सिस्टमैटिक वे में लेकर चलोगे, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, आने वाले बस 2 महीने, सिर्फ 2 महीने की बात है बच्चों, अगर इस टाइम अगर जी तोड़ मेहनत कर लिए आप लोग, तो फिर आपके ये 95 प्लस मार्क्स तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि क्या प्लानिंग हमने आप लोगों के लिए कर रखी है, ताकि आपका साथ देते हुए हम आपकी तैयारियां अच्छी तरीके से करा दें और आपका बर्डन इस चीज को लेकर थोड़ा सा कम हो जाए कि अकेले सब कुछ ना करना पड़े। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आने वाले दिनों में साइंस एंड फन आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है। उसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने इस बोर्ड में मेंशन है। मैराथन्स भी होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगे, कई बार रिवीजन हो जाएगा आपके पूरे के पूरे सिलेबस का आपके एग्जाम से पहले। तो फिर कोई चांस ही नहीं बचता ऐसा कि आपकी तैयारी पूरी अच्छे से ना हो। सबसे पहले हम एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। हम आपको हर एक चैप्टर का जितने ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज कराते चले जाएंगे हर एक चैप्टर में, मतलब कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए। अब तो एमसीक्यूज आपके हर एक सब्जेक्ट में से आने ही आने। तो हम आपकी एमसीक्यू की तैयारी सबसे पहले शुरू करेंगे। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कराने में मजा भी आता है और बच्चों को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। आप लोगों को लगता ही होगा कि चलो ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो ऑप्शंस देकर याद आ जाता है आंसर। तो हम ना बिल्कुल हल्के टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए बिल्कुल पक्की तैयारी कर लेंगे। दूसरा, हम लोग आपको केस बेस्ड एंड असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। अब आपको ये भी पता है कि जिस तरह का पैटर्न है आपके एग्जामिनेशन का, केस बेस्ड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं और असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इन दोनों को लेकर हम चलेंगे और फिर हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके टीचर्स आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के असर्शन रीजन किस तरह से, किस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ये भी पता चल जाएगा आपको। असर्शन रीजन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि चारों ऑप्शन में से अगर पहला और दूसरा ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो किस तरह से क्लियर करें कि पहला आंसर होगा या दूसरा आंसर होगा। आपको तो ऑप्शंस पता ही है कि बोथ आंसर्स आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आंसर्स आर करेक्ट बट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरह से होता है। तो इस हम केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे इतना ज्यादा फोकस करेंगे कि आपके एक भी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि छूट रहा है या फिर नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आते हैं हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है कि आप ना इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर डायग्राम के साथ दो। कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम मेंशन नहीं किया जाता पर बच्चे अगर उस पर डायग्राम बना देते हैं, स्पेशली मैं साइंस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो उसमें मार्क्स का इंक्रीमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे हम आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कौन सा किस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। और इसमें एक अश्योरिटी भी होती है कि कहीं ना कहीं टीचर थोड़ा सा डायग्राम को देखकर इंप्रेस हो ही जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। फिर आते हैं हम चैप्टर वाइज रिवीजन पे। अब जैसे अगर आपके हर टाइप के क्वेश्चंस का अगर एक सीरीज कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम हर एक चैप्टर को साथ में लेकर चलेंगे।
साइमल्टेनियसली, और फिर हर सब्जेक्ट में आपके रिविजन्स भी होते रहेंगे। हम मैराथन्स भी करवाएंगे जिसमें आपका हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस जो है एक बार में कवर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी होगी बच्चों, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, एकदम पूरी तरह से अपने सीट बेल्ट बांध लो और सब कुछ बिल्कुल तैयार हो जाओ अपने नोट्स वगैरह लेकर, और समझ लो कि आप अकेले नहीं हो, साइंस एंड फन आपके साथ है। और बिल्कुल हम लोग एकदम पूरे जोश के साथ नए साल से स्टार्ट कर देंगे सारी तैयारियां शुरू करना, और तैयारियां शुरू हो भी गई हैं। मैराथन्स वगैरह की, रिविजन क्लासेस की सीरीज लेकर आ रहे हैं हम नए जो आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये वीडियो इसलिए है ताकि हम आपको कंफर्ट फील करवा सके कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, और हमारी स्ट्रैटेजीज के साथ हम आपको पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर करवा देंगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं इस सारे स्ट्रैटेजीज को आपको शेयर करने के बाद ये बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बस अपनी पढ़ाई जारी रखो, क्रैश कोर्स अटेंड करते रहो, उसके साथ साथ जितने भी दिन हम लाइव क्लासेस लेकर आएंगे यूट्यूब पे या फिर ऐप पे, वो सारे अटेंड करते रहो। और धीरे धीरे ये जर्नी कब कंप्लीट हो जाएगी, कब फिनिश हो जाएगी और सक्सेसफुल होगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।